Hello students, in this video we'll discuss the nutrition in case of animals. एज इन पहले जो वीडियोस हैं उनके अंदर हम लोगों ने न्यूट्रिशन प्लांट्स के केस में देख लिया है बहुत अच्छे तरीके से, फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है. आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, ठीक है. वो नोट्स आपने नोट डाउन कर लिए होंगे एंड आपने एनसीईआरटी से भी वो चीज़ रीड कर ली होगी, आई होप, है ना. और आपको पढ़ना ही है. नाउ इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है. नाउ एनिमल्स वी नो, इनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है दैट इज heterotrophic टाइप. व्हाट डू यू मीन बाय heterotrophic? वी हैड डिस्कस दिस पार्ट. द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच अ ऑर्गेनिज्म कांट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड बाय देयर ओन, है ना. उनका जो फूड है वो बाय देयर अपने आप से वो नहीं बना सकते. वाई? बिकॉज दे डोंट हैव दैट मशीनरी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ओन फूड. खुद का फूड बनाने के लिए जो मशीनरी चाहिए दे डोंट हैव दैट. फॉर दैट पर्पज दे आर heterotrophic. दे डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड पर्पज. ओके, दे कांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड. सो the animals are broadly classified into 3 types on the basis of कि उनका हैबिट क्या है, वो जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड कंज्यूम करते हैं वो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले होते हैं हर्बीवोर्स विच कंज्यूम मेनली प्लांट्स. ये क्या करते हैं? प्लांट्स कंज्यूम करते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन. ये प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं हर्बीवोर्स. एनिमल्स से जो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उनको हम बोलते हैं कार्निवोर्स. एंड द एनिमल जो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उनको हम बोलते हैं ओमनिवोर्स. दिस थिंग वी नो ना, इट्स वेरी बेसिक. द नेक्स्ट थिंग इज नाउ विल डिस्कस सम स्टेप्स इन द न्यूट्रिशन. सी, होता क्या है, प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन है ना वो काफ़ी सिंपल है. वो खुद अपना फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, देन उसको यूटिलाइज कर लेते हैं. बट इन द केस ऑफ एनिमल्स, और एनिमल्स भी हम लोग 2 कैटेगरी में पढ़ेंगे. एक तो छोटे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो heterotrophic में भी उनका कौन सा मोड होता है, सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक. इसके अंदर वो क्या करते हैं, सिंपलर फॉर्म में फूड लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में, दैट इज़ ग्लूकोज की फॉर्म में ही फूड लिया. और अब उस फूड को फर्दर और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको एज इन लेते हैं और यूटिलाइज कर लेते हैं. उससे अपना एनर्जी पर्पस है जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अपना फुलफिल कर लेते हैं. बट इन केस ऑफ हायर एनिमल्स, जो हायर एनिमल्स हैं लाइक जो होलोजोइक है मेनली, है ना, जो होलोजोइक है मेनली, बाकी सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक तो बहुत सिंपल है. सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट इन डिटेल. वी विल डिस्कस द होलोजोइक मोड, है ना. मेनली जो ह्यूमंस के अंदर होता है हम उसको डिस्कस करेंगे. ह्यूमंस आर होलोजोइक. heterotrophic के भी 3 पार्ट पढ़े थे ना. तो ह्यूमंस क्या है, होलोजोइक है. एंड होलोजोइक के अंदर क्या होता है, हम जो फूड कंज्यूम करते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है. कॉम्प्लेक्स फॉर्म एज इन लाइक ग्लूकोज का भी कुछ कॉम्प्लेक्स एग्रीगेटेड फॉर्म. लाइक बूंदी से लड्डू बनता है, तो बूंदी क्या है, छोटी यूनिट है और उससे क्या बन जाता है, लड्डू बन जाता है. सेम वैसे ही जो छोटे छोटे ग्लूकोज होते हैं इनसे क्या बन जाता है, एक पॉलीसेकेराइड बनते हैं, बड़ा स्ट्रक्चर बनता है. और पॉलीसेकेराइड में खूब सारे ग्लूकोज हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है. और ये जो पॉलीसेकेराइड जो आपका बनता है इसको आप अलग अलग नाम दे सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ किस तरीके से उसके अंदर ग्लूकोज या फिर जो फर्दर यूनिट्स हैं वो अरेंज्ड हैं. तो हम इसको सेल्यूलोज, स्टार्च, है ना, ये डिफरेंट फॉर्म के अंदर क्या होता है, आपका एग्रीगेट होता है. और इसको हम लोग लेते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर. और एज इन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते बिकॉज वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है. पहले उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना है एंड देन ओनली वी कैन यूटिलाइज दैट फॉर द एनर्जी पर्पज. सो फॉर दैट पर्पज जो प्लांट्स जो न्यूट्रिशन जो होता है स्पेशली इन द केस ऑफ होलोजोइक एनिमल्स, है ना, वो थोड़ा सा स्टेप्स में डिवाइडेड होता है. 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं और ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपको न्यूट्रिशन मिलता है. इतना इजी नहीं होता न्यूट्रिशन लेना, ठीक है. पहले स्टेप में होता है इंजेशन. इंजेशन इज व्हाट, जस्ट टेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स और सॉलिड फूड टू योर माउथ. माउथ तक फूड को ले जाना इज इंजेशन. क्या हो गया आपका, इंजेशन इज व्हाट, टेकिंग फूड टू माउथ, है ना. फूड को माउथ तक लेके जाना क्या हो जाता है, इंजेशन. सिर्फ इतना काम होता है आपका, इंजेशन, माउथ तक पहुंचाना. और जो आपका माउथ होता है वहाँ से एक पूरा सिस्टम स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम.
सो अब ये जो इंजेस्टेड फूड है इसके ऊपर एक प्रोसेस होगा, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज डाइजेशन. एंड व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन इज conversion of simpler food particles, complex food particle into simpler और simple form. कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना. और कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो होती है वो एब्जॉर्बेबल नहीं होती. क्यों कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम लोग को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है? बिकॉज ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड है ना, ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता. देखो हमें फूड पता है कहाँ पहुँचाना है? सेल्स तक पहुँचाना है. हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं उन सेल्स तक हमें क्या पहुँचाना है? ये फूड पहुँचाना है. और उन सेल्स तक पहुंचने के लिए ये सिंपल होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए. और हमने इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिया है. तो पहले एक मैकेनिज्म आएगा दैट इज डाइजेशन, जो इस सिंपल कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड के अंदर, सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेगा, जो कि सिंपल फॉर्म क्या होगी? एब्जॉर्बेबल. एब्जॉर्बेबल होगी. ठीक है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में हम पहले इसको कन्वर्ट करना है. देन ये डाइजेशन वाला प्रोसेस हो गया कंप्लीट. और ये जो डाइजेशन है ये बहुत वास्ट है, हम बहुत अच्छे से इसको पढ़ने वाले हैं इन केस ऑफ ह्यूमंस. ठीक है, नाउ हम लोग एक बार सुपरफिशियली डिस्कस कर रहे हैं, डोंट वरी. नेक्स्ट थिंग इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होगा? नाउ कॉम्प्लेक्स फूड था, सिंपल फूड में टूट गया, हमारा काम तो हो गया. अब ये सिंपल फूड भैया अब सेल्स तक पहुंच सकता है. होता क्या है, ये जो फूड है, डाइजेस्टेड जो फूड है वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है, एब्जॉर्ब होके आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है. एंड देन इसके थ्रू आपकी सेल्स तक ये पहुंच जाता है. तो ये डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्ब होना ब्लड स्ट्रीम में एंड देन सेल्स तक पहुंचने तक का प्रोसेस इज नॉन एज एब्जॉर्प्शन. सो हमने क्या किया? इंजेशन कर लिया, डाइजेशन कर लिया, एब्जॉर्प्शन कर दिया, सेल्स तक पहुंचाना था, वहां का काम हो गया. अब क्या होता है? अब एक प्रोसेस होता है एसिमिलेशन. एसिमिलेशन के अंदर क्या होता है? ये जो एब्जॉर्ब्ड फूड होता है, ये जो एब्जॉर्ब्ड फूड होता है ये क्या हो जाता है? अब यूटिलाइज किया जाता है बाय द सेल्स. सेल्स क्या करेंगी? इसको यूटिलाइज करेंगी, है ना. और इससे क्या बनाएंगी? एटीपी, एनर्जी बनाएंगी. और उस एनर्जी को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करेंगे, लाइक बॉडी ग्रोथ, है ना, रिपेयर, डिफरेंट फंक्शन के लिए हमारी बॉडी में जहाँ पे भी एनर्जी की ज़रूरत होती है वहाँ पे ये एनर्जी यूज़ आएगी. सो अब एसिमिलेशन हो गया, एनर्जी यूज़ हो गई. इसी के दौरान इसके बाद अभी डाइजेशन हो गया. इसके बाद क्या होता है? एक प्रोसेस होता है दैट इज ईजेशन. देखिए दो टर्म है हियर, इंजेशन एंड ईजेशन. ईजेशन इज व्हाट? द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. सी, हमने जो फूड लिया था कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उसके अंदर पूरा पार्ट ऐसा नहीं था जिसमें ग्लूकोज है और वो पूरा हमारे काम आ सकता है, या फिर पूरे के ऊपर इफेक्टिव डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन करेंगे उन्होंने वर्क किया है, ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो कुछ ऐसा पार्ट रह जाता है जो कि क्या है? अनडाइजेस्टेड है. तो वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो हमारी बॉडी से रिमूव होना होता है. तो वो ईजेशन के प्रोसेस से अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो क्या हो जाता है? रिमूव. ओके, इजी, फाइन. तो सबसे पहले क्या, और ध्यान रखिएगा जो एसिमिलेशन, ऐसे नहीं है पूरा काम होने के बाद बॉडी की ग्रोथ हो गई, वो रिपेयर हो गया, उसके बाद ये फूड बाहर निकलेगा, नहीं. एसिमिलेशन इज लॉन्ग टर्म प्रोसेस. ये तो चलता रहता है. एक बार सेल्स के पास फूड वो पहुंच गया, ग्लूकोज पहुंच गया, वो काम चलता रहेगा. ये तीनों काम साथ होते हैं. इंजेशन के बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन. ठीक है, एंड अब इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, फिर एक एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन अलग चलता रहता है, और अनडाइजेस्टेड फूड साथ में बाहर निकल जाता है. वेट नहीं करता, एक बार पूरी बॉडी ग्रो करेगी देन वो डाइजेस्टेड फूड बाहर निकलेगा. अब तक तो बहुत देर हो जाएगी ना, या आपका जो पूरा इंटेस्टाइन होगा वो फुल हो जाएगा अनडाइजेस्टेड फूड से. ठीक है, सो पहले हम लोगों ने क्या देखा? इंजेशन के अंदर सिर्फ फूड को माउथ तक लेके गए. देन डाइजेशन, अब हम लोग कौन सा फूड लिया था? हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड. इसको हम लोगों ने क्या किया? सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया. वाई? क्यों ज़रूरी है ये?
ज़रूरी इसलिए है, इसको सिंपल जो फॉर्म होती है वही एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है, तो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। और ये जो पर्टिकुलर डाइजेशन वाला काम होता है ना, वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। किसके अंदर होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है। वी हैव अ सिस्टम, अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ टू मैनी ऑर्गन्स विद सम ग्लैंड्स विच आर सिक्रेटिंग सम एंजाइम्स। तो बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर दो ओपनिंग है, पहली ओपनिंग हमारा माउथ होता है और दूसरी हमारी जो इजेशन के लिए जो ओपनिंग होती है दैट इज एनस। तो माउथ से लेकर के एनस तक के बीच में जितना भी ये पूरा एक कैनाल है, जो सिस्टम है, उसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये काम होता है। देन फिर होता है एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टिव सिस्टम से पूरी चीज़ें कहाँ पहुँचती हैं? ब्लड में, और ब्लड से वो जो सिंपलर फूड है ना, वो ब्लड से पहुँचता है हमारी सेल के पास। और सेल्स फिर क्या करती हैं? एक प्रोसेस दैट इज एसिमिलेशन। उससे वो क्या करेंगी? उसको यूटिलाइज करके इस फूड को जो अभी इनको मिला है उसको यूटिलाइज करके उसको एटीपी उससे फॉर्म करेंगी। और एटीपी को फिर हम लोग जो भी है एनर्जी, एटीपी इज एनर्जी एंड द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। A for adenosine, T for ट्राई, T for ट्राई एंड P for phosphate। और ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। व्हेन विल डिस्कस रेस्पिरेशन ना, जब हम लोग रेस्पिरेशन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे तब हम अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए अभी अगर एकदम से हम लोग ATPs का कॉम्प्लेक्स फॉर्म पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा मैशअप हो जाएगा, है ना। फिर आप बोलोगे बहुत हार्ड हो गया, बायो तो हार्ड है। तो बायो को हार्ड नहीं बनाना है बिल्कुल भी। फॉर दैट पर्पस हमें एक बार के लिए उतना ही पढ़ना है जितना डाइजेस्ट हो जाए। अब कॉम्प्लेक्स फूड अगर बहुत ज़्यादा ले लोगे तो डाइजेस्ट नहीं होना है, बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसकी जितनी कैपेसिटी है ना उतना ही आपको फूड लेना है। तो फॉर दैट पर्पस हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी के लिए सिर्फ इतनी चीज़ समझ रहे हैं। एटीपी का जो पूरा जो रिलेशन है, क्या एटीपी होता है, विल डिस्कस इन रेस्पिरेशन पार्ट ऑफ ओनली दिस चैप्टर ना। इस चैप्टर के अंदर जो रेस्पिरेशन पार्ट है उसके अंदर इसको डिस्कस करेंगे। नाउ तो अब ये यूज आ गया। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या हो जाता है? बॉडी से बाहर चला जाता है। ठीक है, वो बॉडी से क्या चला गया? बाहर चला गया। नाउ अब हम लोग सिंपलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक बार के लिए डाइजेशन देखेंगे। ठीक है, ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये सिंपलर, और ये ध्यान रखिए मैंने जो स्टेप बताए हैं वो होलोजोइक के बताए हैं। रिमेंबर दिस थिंग। ये जो हम स्टेप्स पढ़ रहे हैं होलोजोइक के पढ़ रहे हैं। हीटरोट्रॉफिक में भी होलोजोइक के स्टेप पढ़ रहे हैं। बाकियों में तो इसकी ज़रूरत नहीं है इन सब स्टेप्स की। जो पैरासिटिक और सिम्बायोटिक है मैंने बोला था उनके अंदर ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो सिंपलर फॉर्म में फूड लेते हैं। तो उनके अंदर तो सीधा सिर्फ एसिमिलेशन वाला जो प्रोसेस होता है वही होता है। उनके अंदर कोई अनडाइजेस्टेड फूड, बिकॉज वो ले ही ऐसा रहे हैं पूरा जिसका डाइजेशन भी नहीं होना है, ना कोई एब्जॉर्प्शन, उनको सीधा लेना है और यूटिलाइज करना है। तो उनके अंदर ये प्रोसेस नहीं चलेंगे। ये सिर्फ हीटरोट्रॉफिक के होलोजोइक पार्ट के स्टेप्स हैं। और होलोजोइक जो पार्ट है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ही नहीं करेंगे, हमेशा सिर्फ जैसे हम ह्यूमंस ही नहीं करेंगे, कुछ सिंपलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा, सिंपलर ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल अमीबा। ये आपका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से ये वाला भी प्रैक्टिकल होता है, वो जो हमने 3 एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे इससे पहले प्लांट्स के अंदर, उनके अलावा। तो इसमें आपको सिंपल ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन बताना है, ये 5 स्टेप बताने हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखो सबसे पहले क्या होता है? इंजेशन। इंजेशन में जो अमीबा होता है वो सूडोपोडिया की हेल्प से ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इनको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं इनको? सूडोपोडिया। The term pseudo means false and podia means आपके पैर, फीट। तो फॉल्स फीट, देखने में ये पैर नहीं है बट काम तो पैर की तरह कर रहे हैं। अब हाथ पैर एक ही बात, हम चेयर के बोलते हैं ये चेयर के पैर है, तो वो चेयर के पैर थोड़ी ना होता है। चेयर के पैर तो नहीं है बट हम उसको एक तरीके से सिग्निफाई कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ये चेयर है तो इसके पैर होंगे बिकॉज उनके जैसा ही काम हो रहा है। तो यहाँ पे भी ये जो इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अमीबा आपको पता है ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना शेप चेंज करता है, इसका शेप सेम नहीं रहता। इसकी जो मेम्ब्रेन है पूरी फ्लेक्सिबल है बिकॉज सेल वॉल है नहीं आजू बाजू, तो ये अपना जो स्ट्रक्चर है उसको क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है। ठीक है, मेम्ब्रेन से अलग अलग प्रोजेक्शंस बनाता है। तो ये जो प्रोजेक्शंस बनती हैं इनको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और इनकी हेल्प से ये क्या लेता है? फूड। सो दिस इज व्हाट? दिस इज फूड।
और इस पर्टिकुलर इंजेशन, ये क्या हो गया, इंजेशन वाला प्रोसेस हो गया। इसको हम लोग इन केस ऑफ अमीबा इसको एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, दैट इज फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या बोलते हैं इसको, फैगोसाइटोसिस। फैगो मीन्स कुछ भी अंदर लेना, फैगोसाइटोसिस का मतलब कुछ भी अंदर लेना। और ये फैगोसाइटोसिस दो टाइप का होता है, पिनोसाइटोसिस, सॉरी इसको हम पूरे टर्म को एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। वैसे तो इस पूरे इंजेक्शन प्रोसेस को हम लोग एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। और ये जो एंडोसाइटोसिस होता है ना, ये दो टाइप का होता है, फैगोसाइटोसिस एंड पिनो। पिनो में हम लोग लिक्विड फूड लेते हैं, और फैगो का मतलब जब हम ले रहे हैं सॉलिड फूड, ये सॉलिड और ये लिक्विड फूड। तो ये थोड़ा सा क्या है सिग्निफाई करने के लिए कि वो लिक्विड ले रहा है या सॉलिड ले रहा है, ठीक है। तो इंजेक्शन कर लिया उसने थ्रू फैगोसाइटोसिस। इसके बाद वो क्या करेगा, दूसरा स्टेप, दैट इज डाइजेशन। एंड डाइजेशन के अंदर क्या होगा, अंदर लेने के बाद देखो ये अंदर कैसे लेगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर था इसके बाद हम बना रहे हैं, इसके बाद ये क्या करेगा, पूरा उसको यूं करके उस फूड को इसने अंदर ले लिया यहाँ पे। इसके बाद क्या करेगा, एक वैक्यूल फॉर्म में ये फूड को अंदर रखेगा, ठीक है। ये क्या बन गया, फूड वैक्यूल। ये क्या है, फूड वैक्यूल। VACULE, ये क्या है, फूड वैक्यूल है। और ये इसने अंदर क्या है, फूड है, दिस इज व्हाट, दिस इज फूड। अब इसका होगा डाइजेशन। यहाँ पे होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम जो इसके ऊपर क्या करेंगे, वर्क करेंगे। इट इज हैविंग, इसके पास क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो इसके ऊपर क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। इसके बाद क्या होगा, दूसरा प्रोसेस में डाइजेशन हो गया। इसके बाद देखिए ये फर्स्ट सेकेंड ऐसे ही बनाना है आपको इसी सीक्वेंस में, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंजेक्शन बोल रहे हैं। इसके बाद ये वाला प्रोसेस जो है वो डाइजेशन है। एंड डाइजेशन के बाद क्या होगा, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन। तो ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये क्या होने लग जाएगा, अब वो देखो फूड था वो डाइजेस्ट हो गया, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और ये अब क्या होने लग जाएगा, एब्जॉर्ब होने लग जाएगा। सो विल शो बाय द एरो, एरो से हम दिखा देंगे कि ये क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। आफ्टर एब्जॉर्प्शन अब क्या होना है, एसिमिलेशन। तो जो भी अमीबा है वो ग्रोथ शो करेगा, थोड़ा सा ग्रो करते हुए हम उसको दिखा देंगे। एज इन हाथ के साथ वो ग्रो नहीं करता है, बट फिर भी एक बार के लिए डायग्राम में हम लोग एसिमिलेशन को अगर शो करना है तो हम ऐसे दिखाएंगे। और लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा, इजेशन। इजेशन के अंदर वो क्या करेगा, अनडाइजेस्टेड फूड को अपनी बॉडी से बाहर निकालेगा। एक साइड से मेम्ब्रेन जो है वो हटेगी और अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाएगा। और इंजेशन को हम लोग एक्सक्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कहीं से भी फूड लेता है और कहीं से भी निकाल देता है, कोई स्पेसिफिक नहीं है भैया ये माउथ है और ये एनस है, यहीं से ही फूड जाना है और यहाँ से निकलना है, नो, इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी मेम्ब्रेन की किसी भी साइड से जहाँ पे फूड प्रेजेंट है वहीं से ही स्ट्रक्चर बनाए अपने, दैट इज सूडोपोडिया। सूडोपोडिया बनाए, फूड को अंदर लिया, इंजेक्शन हो गया। और इस स्पेसिफिक इंजेक्शन को हम लोग, अगर ये सॉलिड फूड है तो बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, और अगर लिक्विड फूड है तो हम इसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। तो दो चीज़ें याद रखनी है, इंजेक्शन होता है सूडोपोडिया से, और इंजेक्शन को स्पेसिफिक टर्म देते हैं फैगोसाइटोसिस या फिर पिनोसाइटोसिस। इसके बाद क्या होता है, डाइजेशन। ये जो ये सॉलिड फूड लिया है अभी इसने, इसको अंदर लेता है और इसके ऊपर क्या, फूड वैक्यूल के अंदर ये फूड इनक्लोज हो जाता है। और इसके ऊपर कौन वर्क करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या करते हैं, दीज आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जो क्या करते हैं, जो भी जो भी प्रोसेस है उसके अंदर हेल्प करते हैं। तो ये एक्चुअल में डाइजेशन करवाएंगे, ठीक है। डाइजेशन होने के बाद ये जो डाइजेस्टेड फूड है इस वैक्यूल के अंदर, ये क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, और वैक्यूल अब डिसअपियर हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड था, पूरा फूड तो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड था वो क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, है ना। किसी भी साइड से मेम्ब्रेन हटेगी और वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। सो दिस इज द कंप्लीट, ऑल्दो हम लोग का थोड़ा सा ये रफ चीज़ बना है, बिकॉज वी मतलब मेरे पास इतना स्पेस नहीं था, बट आप इसको थोड़ा सा खुला खुला बनाएंगे, ठीक है। चीज़ यही है सेम,
ठीक है, आपको 4 से 5 डायग्राम के अंदर इसको कंप्लीटली शो करना है। एंड रिमेंबर सूडोपोडिया और ये इंजेक्शन को फेगोसाइटोसिस जो बोलते हैं, फूड वैक्यूल, ये चीज़ें आपको बतानी है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द केस ऑफ डाइजेशन न्यूट्रिशन इन अमीबा। और कुछ सिंपल ऑर्गेनिज्म के अंदर भी न्यूट्रिशन होता है, लाइक पैरामीशियम के अंदर भी होलोजोइक होता है, ठीक है, पैरामीशियम, इसके अंदर सीलिया, विद द हेल्प ऑफ सीलिया छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी हेल्प से वो फूड अंदर लेता है, देन सेम प्रोसेस चलता है और वो एक्सक्रीट आउट कर देता है। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट इन डिटेल, ये चीज़ हमारी डिटेल में है, दैट इज़ अमीबा के अंदर डाइजेशन, न्यूट्रिशन जो हम अमीबा के अंदर देख रहे हैं, यही 5 स्टेप होते हैं। बिकॉज अमीबा के अंदर भी क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, क्वेश्चन आता है, अमीबा के अंदर क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अमीबा इज होलोजोइक, ऑल्दो ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है बट फिर भी ये होलोजोइक है, क्वेश्चन आता है। और सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म या फिर पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म के हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़े, बताइए पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होंगे। कुछ प्लांट्स जो कि इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होंगे, इंसेक्टिवोरस, लाइक वीनस फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट, है ना। तो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वही क्या करते हैं, वही ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। बाकी जो भी आपके प्लांट्स हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स या फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, लाइक कसकट्टा जो है, ठीक है, और आपका इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स हैं, ये क्या होते हैं, आपके हीट्रोट्रॉफिक होते हैं। हीट्रोट्रॉफिक में क्या है, पैरासिटिक है, ये सिंपल फॉर्म में अपना फूड लेते हैं, होलोजोइक नहीं है। दूसरा है आपका सेप्रोफाइट, फॉर एग्जांपल फंजाई जो आपके होते हैं। तीसरा आपका होलोजोइक कैटेगरी आती है, जिसके अंदर फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिया जाता है और ये सारे स्टेप किए जाते हैं, तब जाके न्यूट्रिशन मिलता है। और ऐसा ह्यूमंस में तो होता ही है, हायर ऑर्गेनिज्म, कैटल्स, मैन, डॉग, ठीक है, एलिफेंट, हॉर्स, इन सब के अंदर तो होता है। विद दैट कुछ सिंपलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है, फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, है ना, इनके अंदर भी ये चीज़ देखने को हमें मिलती है, ठीक है। सो यूग्लिना के अंदर एजन इतना नहीं होता बट होता है ना। सो ये हम लोगों ने कंप्लीट क्या पढ़ लिया है, हमारा न्यूट्रिशन इन केस ऑफ एनिमल्स, है ना। एनिमल्स के केस में हम लोगों ने ओवरव्यू स्टेप्स पढ़ लिए हैं, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन केस ऑफ एनिमल्स। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन ओनली इन द केस ऑफ ह्यूमंस के केस में न्यूट्रिशन देखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने सिंपलर ऑर्गेनिज्म के केसेस में न्यूट्रिशन देखा है। चीज़ ध्यान रखिएगा, अमीबा क्या है, होलोजोइक है। और इफ़ आई आस्क टेपवर्म क्या है, ये जो वॉर्म्स होते हैं ये क्या है, आई टोल्ड यू, है ना, ये जो वॉर्म्स होते हैं, कीड़े मकोड़े, ये जो हमारी बॉडी के अंदर हमारी इंटेस्टाइन में रहते हैं, राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, दीज आर पैरासाइट, है ना। तो आपको इनके एग्जाम्पल अच्छे से याद रखने, क्वेश्चन एग्जाम्पल से आते हैं 1 और 2 मार्क्स के, है ना। तो आपको ऑटोट्रॉफिक के एग्जाम्पल, हीट्रोट्रॉफिक के तीनों टाइप्स विद देयर एग्जाम्पल, एंड अमीबा होलोजोइक है, रिमेंबर। Okay, so till here we had completed our nutrition part, introduction of nutrition and nutrition in simpler organisms. In next video we will discuss the nutrition in the case of higher animals, that is only in the case of humans. Okay, so I hope आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क, ठीक है, आप पूछ सकते हैं, इस चीज़ को नोट कीजिए, देन फिर आप अपना रीड कीजिए NCERT से, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं एनिमल का न्यूट्रिशन, दैट इज़ ह्यूमंस का। ओके, थैंक यू।